बच्चों, आज हम मोमेंट का पहला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। मोमेंट क्या होता है इसको हम बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, मेरा जो सजेशन ये है कि पहला वाला लेक्चर देख लें, इसके बाद ये प्रॉब्लम को देखें, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो बच्चों, फिगर देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें देखो एक टाइप का रेक्टेंगल टाइप है ना। अब रेक्टेंगल है तो देखो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर होगा, ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा। इसमें जो है 5 फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4 5। पांचों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इस फोर्स का देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये कितना है 15 किलो न्यूटन। इस फोर्स का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, ये कितना है 10 किलो न्यूटन। इस फोर्स का जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, कितना है 20 किलो न्यूटन। इस फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, कितना है 30 किलो न्यूटन। इस फोर्स का जो डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, कितना है 30 किलो न्यूटन। ठीक है बच्चों, नाम जो है ABCD। ठीक है, तो सीधी सीधी बच्चों एक सिस्टम होगा कहीं पे ना, उस सिस्टम में जो 5 फोर्स लग रहा है और पांचों फोर्स मिलके सिस्टम को घुमाना चाह रहा होगा। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट क्या करता है, सिस्टम को घुमाना चाहता है। तो जो सिस्टम घूमेगा इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, अथवा ऐसे अथवा ऐसे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा है ना, निकालेंगे। इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा निकालेंगे, इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा निकालेंगे, इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा निकालेंगे, इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा निकालेंगे। पांचों फोर्स के द्वारा मोमेंट निकाल लेंगे और पांचों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो रिजल्टेंट मोमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है मोमेंट जो निकालना है किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो देयर 5 फोर्सेस, 5 फोर्स है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान में है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि मोमेंट बराबर जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस फोर्स के द्वारा देखते हैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा। देखो बच्चों, मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो है लेकिन इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस फोर्स का इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 0। तो देखो तो यहां पे लिखे मोमेंट ड्यू टू 15 किलो न्यूटन बराबर फोर्स कितना है 15, और ये इस पॉइंट से है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 0। तो 15 × 0 क्या होगा 0। तो देखो तो इस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा वो कितना होगा 0। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं है ना, अगर उस पॉइंट से कोई फोर्स पास होता है तो उस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होता है वो क्या होता है 0 होता है। सीधी ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है देखो इसी हमको जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसी पॉइंट से ये फोर्स पास हो रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा क्या होगा 0। तो यहाँ पे 0। ठीक है, इसको 1 मान लिया। ठीक है, एक फोर्स का मोमेंट हम निकाल लिए। अब निकालते हैं इसका मोमेंट ड्यू टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो तो मोमेंट ड्यू टू 10 किलो न्यूटन क्या होता है, फोर्स लिखा देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो बच्चों फोर्स ये है, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो तो यही तो होगा, और ये कितना है 3 है ना, तो क्या फोर्स मेरा ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है मेरा, कितना होगा 10 × 3 कितना होगा 30 है ना 30। अब देखो बच्चों, इसके पहले यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी देखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, अंगूठा यहाँ पे रखो, जिस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है वहाँ पे अंगूठा रखो, और ये जो टिप है उसको ऐसे घुमाओ। देखो तो ऐसे घुमाओगे, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो ऐसे जा रहा है, किधर जा रहा है क्लॉकवाइज की तरफ, है ना। तो अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तरफ हो तो हम यहाँ पे देते हैं प्लस, क्या देते हैं प्लस, यहाँ पे हम क्या देंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +30 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, तो ध्यान देना, अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम प्लस देते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम माइनस देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसके द्वारा हो गया, अब निकालते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो मोमेंट ड्यू टू 20 किलो न्यूटन, मोमेंट ड्यू टू 20 किलो न्यूटन क्या होगा, फोर्स, फोर्स मेरे क्या है 20, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे यही होगा ना, देखो ये मेरे कितना है 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, है ना, तो क्या हो गया 20 इंटू 2 40, है ना, किलो न्यूटन मीटर। अब देखो यहाँ पे इसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना, देखो बच्चों फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे अंगूठा रखो ऐसे, और फोर्स देखो ऐसे रखोगे तो देखो यहाँ पे रखोगे तो ये डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे करोगे तो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं, देखो अंगूठा यहाँ पे रख रहे हैं और इसको हम घुमा रहे हैं, तो देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ये इधर जा रहा है तो ऐसे हम घुमाएंगे। ठीक है, एक स्टेप से है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, इसके द्वारा निकालिए बच्चों, अब इसके द्वारा निकालो, मोमेंट ड्यू टू 30 किलो न्यूटन, है ना, क्या होगा फोर्स मेरा ये है तो 30 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो मेरा ये 30 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ना, देखो 3, यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दिए, है ना, इसके आगे यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना, देखो ये फोर्स ऐसे जा रहा है, यहाँ पे अंगूठा रखो, देखो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बच गया ये। ठीक है, तो मोमेंट ड्यू टू 30 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा, देखो तो फोर्स कितना है मेरा 30, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा, देखो यही होगा ना, यही, तो कितना मेरा 2, है ना, देखो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा यहाँ पे, है ना, देखो ऐसे अंगूठा रखो, ठीक है, डायरेक्शन इधर है, ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, है ना, तो पांचों फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा हम निकाल लिए। ठीक है, अब पांचों का मोमेंट जोड़ दो, इसको हम माने हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, एड 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, क्या देखो तो ये मेरे 0 है तो यहाँ पे 0, ये मेरा +30 है +30, ये मेरा -40 है तो -40, ये मेरा -90 है -90, ये मेरा +60 है +60। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -90 और 60 + 30 90 खत्म हो जाएगा, बचेगा -40, सिर्फ ये बचेगा -40, है ना, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, अब जो टोटल फोर्स के द्वारा जो मोमेंट आया वो कितना आया -40 किलो न्यूटन मीटर, है ना, माइनस क्या दिखा रहा है बच्चों कि जो ये सिस्टम घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, तो माइनस को हटा के हम लिख सकते हैं 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, है ना, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है ना, जो कि हम क्वेश्चन लिए हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, देखो तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं 45 किलो न्यूटन मीटर, 60, 70, 50। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं, देखो इधर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, देखो इस पॉइंट से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, एक ये पास हो रहा है 10 किलो न्यूटन, 30 किलो ये भी पास हो रहा है, 20 किलो न्यूटन ये भी पास हो रहा है, देखो 30 किलो न्यूटन ये भी पास हो रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट बच्चों 4 फोर्स पास हो रहा है, 10, 20, 30, है ना, तो बच्चों ध्यान रखना, है ना, अगर जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स पास हो रहा है तो उस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्या होगा 0, तो इसके द्वारा जो मोमेंट होगा वो 0 होगा क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके द्वारा जो मोमेंट होगा ये 0 होगा क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके द्वारा जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और इसके द्वारा जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्यों, इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, लेकिन बच्चों देखो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा ओनली ड्यू टू दिस, है ना, और मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स, देखो फोर्स क्या है मेरा 15, है ना 15, है ना, और फिर इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो तो
तो ये देखो ये फोर्स नीचे आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ पे डी पॉइंट पर अंगूठा रखो और ऐसे घुमाओ, है ना, देखो ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे तो किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता क्या होता लेते हैं हम माइनस, तो हो गया मेरा -45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, सिस्टम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, मोमेंट ड्यू टू फोर्स, मोमेंट ड्यू टू एनी फोर्स है ना, किसी फोर्स के थ्रू मोमेंट है ना, मोमेंट ड्यू टू एनी फोर्स विच पासेस थ्रू मोमेंट पॉइंट इज 0। ध्यान रखना क्या लिखे हैं, किसी फोर्स के द्वारा मोमेंट है ना, अगर कोई फोर्स उस पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का जो मोमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकाल रहे हैं हम, तो देखो ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सब फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो होगा वो मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो ओके।